नमस्कार। धनिष्ठा नक्षत्र पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। शुरू के 2 चरण मकर राशि, बाद के 2 चरण कुंभ राशि। मंगल की महादशा होती है। आज की तारीख में ये दोनों राशियां मकर और कुंभ ज्यादा विशेष बनी हुई है क्योंकि इनके ऊपर 7.5 है। लेकिन कुछ पॉजिटिव साइन कितने हैं वो भी आप जान करके बड़े प्रसन्न होंगे। हम बात करेंगे, पहले इनकी महादशाओं की बात करके निपटा देते हैं बात को। 18 वर्ष की राहु की दशा होती है, लेकिन उससे पहले अगर आपका जन्म शुरू के 2 चरण में हुआ, मकर राशि धनिष्ठा नक्षत्र है, तो 24 साल की उम्र से पहले आपकी राहु की महादशा समाप्त हो चुकी होगी। अगर आप धनिष्ठा नक्षत्र के बाद के 2 चरण में जन्म लिया है तो 21 वर्ष की उम्र तक राहु की महादशा लगभग पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी होगी। उसके बाद बृहस्पति की दशा इनको शुभ फल प्रदान करती है। निर्भर करता है कि बृहस्पति किसकी कुंडली में कहां पर बैठा है, नीच राशि में, उच्च राशि में, त्रिकोण में या केंद्र में, स्वग्रही है या नीच में है या उच्च राशि में। और कुंभ के लिए तो निरंतर शुभ फल देता ही है क्योंकि वो लाभ इनकम हाउस का लॉर्ड बनता है और आपके संचित धन बैंक बैलेंस का स्वामी भी बृहस्पति ही होता है। इसीलिए जुपिटर बृहस्पति की दशा अत्यंत शुभ फल प्रदान करती है। इस दशा में सबको पुखराज रत्न येलो सफायर पहनना चाहिए। चमकीला ट्रांसपेरेंट, चाहे महंगा हो, अच्छा पहनो। मैं ये भी बता देता हूं कि हमसे पुखराज की उम्मीद नहीं करना कि आप बेचते हो गया। हम पुखराज नहीं बेचते, आप अपनी दुकान से कहीं से भी लें। खैर, साफ पुखराज पहनना शुभ रहता है। शनि की महादशा इन दोनों के लिए वरदान बन जाती है। क्यों? क्योंकि दोनों की राशि का स्वामी शनि है और स्वामी शनि है और इस नक्षत्र का स्वामी मंगल होता है। अब देखिए, बहुत बड़ी विडंबना, मंगल शत्रु होता है शनि का, लेकिन नीच राशि शनि नीच राशि में मेष राशि में होता है जो मंगल की राशि है, और उसके जस्ट अपोजिट मंगल उच्च राशि में होता है शनि की राशि में। अगर ये स्थिति कहीं बनती है तो राजयोग, इसको बोलते हैं विपरीत राजयोग, नीच भंग भी बनता है कई बार। लेकिन अब हम बात करेंगे शनि की 19 साल की महादशा इनके लिए वरदान बन जाती है। और ये निश्चित आप जानिए कि 41 साल की उम्र के बाद वाले, चाहे कुंभ राशि वाले हों चाहे मकर, सबकी शनि की महादशा चल रही है 60 वर्ष की आयु तक। हिसाब लगा लीजिए, अपनी कुंडली देख लीजिए। 60 से 77 ईयर तक, यानी कि बिफोर 77 ईयर बुध की महादशा इन दोनों के लिए अलग अलग फल प्रदान करती है। मकर के लिए अत्यंत शुभ फल प्रदान करती है। कुंभ राशि में धनिष्ठा नक्षत्र हो, कुंभ राशि हो और बुध की महादशा में शारीरिक कष्ट, कोलेस्ट्रॉल जमता है बॉडी में, ऑपरेशन की संभावना, प्रोस्टेट प्रॉब्लम, सीनियर सिटीजन होते हैं ऐसे लोग तो नेचुरल है। शरीर व्याधि मंदिरम, वृद्धावस्था के जो भी रोग होते हैं वो उनको घेर लेते हैं। और केतु की महादशा में 77 साल के बाद जब इनकी केतु की दशा आती है तो शरीर में कोई छोटा सा ट्यूमर, गांठ या क्लॉट्स जमना, पैरों में, बॉडी में कोई ना कोई, ये चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है। अगर 84 साल क्रॉस कर लिया तो अगले 20 वर्ष शुक्र की महादशा में राजाओं जैसा सुख प्राप्त करते हैं ऐसे व्यक्ति, घर में बैठे बैठे भी। और क्योंकि मकर और कुंभ दोनों में शुक्र योग कारक बनता है, कुंभ में भाग्य स्थान का स्वामी और केंद्र स्थान का स्वामी,
ठीक इसी तरह की पोजीशन मकर राशि के लिए भी बनती है। पंचम भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी शुक्र। शुक्र क्या करता है? हीरे, मोती, मणि, माला, बड़ी बड़ी गाड़ियां, सुख और वैभव और संसार के भौतिक, दैहिक, दैविक और भौतिक सुख प्रदान करता है। कोई ताप, संताप, व्यथा नहीं रहती। और शुक्र की महादशा अगर शुरू हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति शतायु 100 साल से ऊपर की आयु जीते हैं। अब हम छोटी सी बात गोचर की कर लें। इन दोनों इस नक्षत्र पर, धनिष्ठा पर, इस समय पॉजिटिव स्थिति किसकी है? राहु की। राहु अच्छा फल दे रहा है, लेकिन धनिष्ठा सेकंड चरण के बाद जो 2 चरण है वो पेट का रोग देगा कुंभ राशि को। उदर रोग, इंटेस्टाइनल इंफेक्शन, IBS प्रॉब्लम, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम और इंटेस्टाइनल के साथ साथ अगर किसी को पारिवारिक वंशानुगत पाइल्स का रोग है तो वो भी इस दशा में अब इसलिए दे सकता है क्योंकि कुंभ के 8वें भाव में केतु है। बहुत साफ प्रिडिक्शन है और बड़ी क्लियर बात मैं कर रहा हूं। मंगल आपके लिए राजयोग कारक बना है, मकर के लिए रोचक योग बनाता है। धनवान, बहुत अच्छी पर्सनालिटी, आप सबके ऊपर छाप छोड़ रहे हैं। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी पर्सनालिटी, अच्छा खान पान, अच्छी गाड़ियों में चलना, सड़क पर चलेंगे हर वे आदमी सलूट, प्रणाम, सलाम करेगा आपको। और खुशियां तो अब मिलने वाली हैं आपको। देखिए, कुंभ हो चाहे मकर हो, 30 अप्रैल को बृहस्पति आपके योग कारक स्थान को बनाने के लिए, चमकाने के लिए, कैरियर को बनाने के लिए आ रहे हैं। मेष लगन के लिए शुभ होगा, वृषभ लगन के लिए अत्यंत शुभ होगा, मिथुन के लिए धार्मिक यात्राएं और ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान तथा वैभव, विदेश यात्रा, तरक्की, अच्छे अच्छे मान सम्मान, प्रॉपर्टी सब कुछ देगा। कर्क के लिए भी ये बृहस्पति, धनिष्ठा नक्षत्र, कर्क लगन हो, धनिष्ठा नक्षत्र, सब कुछ शुभ फल प्रदान करने वाला बृहस्पति आने के बाद आपके ऊपर जो ढैया चल रही उसके प्रभाव को 50% कम करेगा। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, इसीलिए कर्क राशि, कर्क लगन और कुंभ राशि को अच्छा सुनने को मिलेगा और अच्छा देखने को भी मिलेगा। बात करते हैं सिंह लगन और ये जो धनिष्ठा नक्षत्र है, कुंभ या मकर हो, दोनों के लिए शुभ फल प्रदान करता है, लेकिन पेट का रोग पैदा करता है। पैरों में दर्द, पैरों में चोट, पैरों में सूजन, ज्यादा एज के बाद वालों के लिए ज्यादा प्रॉब्लम। कन्या लगन, धनिष्ठा नक्षत्र, कुंभ और मकर राशि दोनों के लिए शुभ फल प्रदान करने वाला। तुला लगन, श्रवण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, मकर हो चाहे कुंभ, दोनों के लिए अत्यंत शुभ फल प्रदान करेगा। लेकिन अब जो वृश्चिक लगन और मकर राशि और कुंभ राशि दोनों के लिए सिर्फ धनिष्ठा की बात कर रहे हैं, ये कष्टकारक समय चल रहा है। अगले 14 महीने चुनौतीपूर्ण, लेकिन धन लाभ के अवसर सरप्राइज देने के लिए अचानक आपका जहां पैसा अटका हुआ है वो आएगा। कुछ लोगों के पैसे नहीं आएंगे। दिस इज डिपेंड अपॉन द प्लेनेटरी पोजिशन इन योर हॉरोस्कोप। अगर आपकी कुंडली में ऐसा ग्रह है जो आपको जन्मजात खराब स्थान में बैठा है तो पैसा वापस नहीं आएगा। मुकदमेबाजी नहीं करनी है। अब आपको इस समय डिफेंसिव मोड में खेलना है, ऑफेंसिव नहीं होना है, नहीं तो जो भी दांव चलोगे आप शत्रु के लिए वो उल्टा पड़ेगा आपके ऊपर। बी केयरफुल। अब आया धनु लग्न और धनिष्ठा नक्षत्र, मकर और कुंभ राशि दोनों के लिए मिक्स परिणाम, बहुत शुभ फल देने वाला है, लेकिन
ये आपको स्थानांतरण आदि समस्याएं उत्पन्न करेगा। जॉब चेंज की संभावना, माता पिता के लिए कष्टकारक। मकर लगन, धनु लगन हो चुका, मकर लगन के बाद चाहे धनिष्ठा नक्षत्र वाले हों और उसमें प्रथम पहले 2 चरण या बाद के 2 चरण, अत्यंत शुभ फल इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपके मूल त्रिकोण में बैठा हुआ शनि आपको धन का लाभ देगा और 30 अप्रैल 2024 के बाद इन दोनों राशियों को, कुंभ और मकर को, जिनका धनिष्ठा नक्षत्र पॉजिटिव रेस्पॉन्स देने वाला है, आपके दुखों को कम करेगा। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर खुशी जरूर मिलेगी मकर और कुंभ को, बस उसका इंतजार कर, खास तौर से धनिष्ठा नक्षत्र को। और उसके बाद आया कुंभ लगन। कुंभ लगन मैंने बताया वही कि बाद के जो 2 चरण होंगे धनिष्ठा के, वो जिनकी अब 24 साल की उम्र के बाद 40 साल तक बृहस्पति की दशा चल रही होगी, अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे। बेशक कुंभ पर इस समय शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन पॉजिटिव चीज क्या है, जब कुंभ में शनि आया था तो धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरणों को पार कर चुका है और अब सत दिशा पर चल रहा है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, जिनका धनिष्ठा नक्षत्र होगा अब पॉजिटिव रेस्पॉन्स देगा शनि आपको। आगे सब दशाएं शुभ होंगी। और मीन लगन धनिष्ठा नक्षत्र हो तो कुछ मिले जुले परिणाम इस प्रकार होते हैं। अगर मकर राशि होगी तो बहुत धनवान व्यक्ति होते हैं ऐसे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर बाद के 2 चरण हैं तो सभी दशाएं शुभ फल प्रदान करेंगी इनको। बृहस्पति, राहु, बृहस्पति, शनि विदेश यात्रा देगी और 12वें भाव का स्वामी शनि योग कारक होता है, अत्यंत शुभ फल प्रदान करेगा। इस मीन लग्न को भी दशाएं मैं बता चुका हूं, कौन कौन सी दशा किस किस समय चलेगी। खास तौर से 40 से 56 साल की एज तक इनको ज्यादा अच्छा पीरियड रहेगा मीन लग्न को, धनिष्ठा नक्षत्र को। तो 12 लग्नों का धनिष्ठा नक्षत्र की महादशाओं का जो वर्णन मैंने किया है इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।